गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। और बताइए कैसी चल रही है स्ट्रेटजी? आज संडे है। संडे का मतलब होता है कि लास्ट वीक में हमने कितना किया उसका रिवीजन करना, उसमें जो कमियां रह चुकी हैं उसको सुधारना, और नेक्स्ट वीक के लिए पूरी प्लानिंग सेट करना। ये संडे का दिन होता है, ना कि संडे इज़ अ फन डे इज़ नॉट। मतलब अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं और तुमको 2024-25 भी देना है, तो उनके लिए संडे अब एक प्रकार से कह सकते हैं बहुमूल्य दिन होना चाहिए। हाँ, ये सच है कि एक महीने में अब एक दो दिन रखिएगा जहाँ एंजॉय कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि अब हर 3 दिन में एंजॉय करना स्टार्टिंग कर दिए। तो अब बताइएगा, आज की चर्चा को बिल्कुल पढ़ाई की तो बातें आप जानते हैं कि आज करेंगे ही, साथ में कुछ स्ट्रेटेजी की बातें करेंगे कि किस प्रकार की स्ट्रेटेजी अपनाई जाए। आप यूपीएससी की दरिया में अगर अपना कदम रख रहे हैं तो उस दरिया से पानी निकालने के लिए, समंदर में डुबकी लगाने के लिए कितना साहस तुम्हें चाहिए, और अपनी जो स्ट्रेटजी है उसके किस आधार पर तैयार करना चाहिए जिससे कि आपकी सफलता है, जो लक्ष्य है, जो आपका एम है, जो ड्रीम है, वो सही डायरेक्शन की तरफ कन्वर्ट हो जाए। तो मुझे लगता है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी एक अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दें कि हम ऑडिबल विजुअल क्लियर हैं। तो आज की जो रणनीति है 2024-25 वालों के लिए भी है, जो 2024-25 में एग्जाम दे रहे हैं वो भी इस रणनीति को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप का स्टैंडर्ड कैसा है, राइट? तो आई एम ऑडिबल एंड विजुअल क्लियरली, नो डाउट एनीबॉडी? प्लीज टेल मी, प्लीज एक बार थंब इम्प्रेस कर दीजिएगा। ऑल राइट, ऑल गुड, ऑल क्लियर, ऑल फाइन। देखिएगा, जीवन में हम हमेशा जब भी सपने को पालते हैं तो पालने से पहले अपनी शक्ति को, सामर्थ्य को देखने का प्रयास करते हैं। तो यूपीएससी भी एक यात्रा है, एक जर्नी है। आपको अगर इसको पाला है, सपने को पूरा करने के लिए आपको इतना सामर्थ्य चाहिए, क्या शक्ति चाहिए, क्या पोटेंशियल पोटेंशियल चाहिए। जिस तरीके से एक पौधा होता है, उस पौधे को हम लोग एक पहले बीज बोते हैं, उसकी रखवाली करते हैं, फिर उसको प्रकार से खाद वगैरह देते हैं, सारी व्यवस्थाएं उसको करते हैं। जब लेकिन जब उसमें फूल आते हैं, तो जो फूल जो आते हैं एक प्रकार से कह सकते हैं, या पुष्प जो आते हैं, फल जो आते हैं, वो जो दिखाई देता है बड़ा आश्चर्य, मतलब लगता है कितना मजा आ रहा है। उस मजे के लिए तुम्हें पहले उसको पालना पड़ेगा, तुम्हें बीज भी डालना है, तुम्हें उसमें खाद भी डालना है, तुम्हें उसे प्रकाश भी देना है, तुम्हें उसमें अगर बरसात होगी तो सुरक्षा भी करनी है, कहीं पानी लेवल ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो ऐसे ही अपने जीवन में तुमने एक बीज पाला है। क्या बीज पाला है? सर, सपने का बीज पाला है कि सर मुझे ये पूरा करना है। तो इस सपने को बीज को पूरा करने के लिए बहुत सारे एंगल से देखा जाए तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। ये भी नहीं पता कि हम जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं वो सही है गलत है, हमें लवासना जहाँ भी आपको लेके जा सकती है, जाएगी नहीं जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है, उसको बार बार देखते रहना है ना। तो आइएगा, आज की जर्नी को हम लोग चलने का स्टार्ट कर लेते हैं। मुझे लगता है आप बहुत अच्छे होंगे। संडे में आज पढ़ाई तो नहीं करेंगे, लेकिन आपके लिए एक विशेष सूचना है, नोट डाउन कर लीजिएगा। शाम में 9:30 बजे मैं आ रहा हूँ, देखिएगा। बहुत सारे यूपीएससी की जो तैयारी है, जो आप देखते होंगे, जो पिलर्स वगैरह हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी वगैरह, जो कुछ कोर एरियाज तो 2024 के लिए, 25 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उसमें पॉलिटी को लेके आ रहे हैं हम लोग, इथिक्स को लेके आपके सामने चल रहे हैं, इकोनॉमी को लेके आपके सामने चल रहे हैं, हिस्ट्री की मैंने लॉन्चिंग कर चुके हैं, 2 क्लास अभी हिस्ट्री की हो चुकी, क्लास नंबर 3 वगैरह होगी। लेकिन एक लॉन्चिंग और होने वाली है आज। अरे बाप रे बाप रे, कितना! सर आप फ्री, सबके लिए फ्री है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपके लिए बनाऊं, हो सकता है कि ईश्वर ने मुझे इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा हो कि क्या पता तुमको उन लोगों का उद्धार करना है। भाई, जिसके पास अवेलेबल स्रोत हैं वो तो कहीं भी जाके पढ़ लेगा, वो दिल्ली जाके पढ़े या घर जाके किसी तरीके से पढ़ लेगा। लेकिन जिसके पास रिसोर्स नहीं है लेकिन उसके सपने हैं, उसके पास ताकत है, उसके पास सामर्थ्य है, तो कोशिश तो मैं ही कर रहा हूँ कि आपको वो जो मोटी मोटी फीस देकर आप मोटा मोटा काम भी नहीं कर पाते हैं, उसके बावजूद भी आप कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी या इसके माध्यम से घुमाते हैं, उन सारे मिथों को तोड़ने का मैं काम कर रहा हूँ। बट मुझे इसकी यात्रा में, इस जर्नी में आपका साथ चाहिए। तो शाम को 8:30 बजे सीट लिमिटेड रखी है, इसमें कुछ चेंजिंग होने वाले हैं कि क्लासेस जो हैं किस तरीके से कहाँ कहाँ मिलेंगे। इसलिए जो जल्दी यहाँ पे देख लेगा उसको फायदा हो जाएगा, और जो नहीं देख पाएगा फिर बाद में, यही जैसे लास्ट इथिक्स में क्या हुआ, लोगों का ग्रुप फुल हो गया, फिर बाद में मैंने उसको क्लोज कर दिया। अब बच्चे कह रहे हैं सर हम कहाँ ज्वाइन करें, हमको क्या पता कहाँ ज्वाइन करें। प्रसाद बट रहा है, भंडारा हो रहा है, आप इसको ले लो भंडारे के समय में। नहीं, बाद में आओगे तो भंडारा खत्म, प्रसाद भी खत्म, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि तुम अछूते रह जाओगे प्रसाद से। इसलिए शाम को आज प्रसाद बटेगा। सब लोग स्वागत है आपके इस प्रसाद में, चलें? यस और नो? क्या फिर ये, कैसे फिर ये सब चीज़ें हम सामने घोषणा करेंगे। तो ये शाम को 9:30 बजे आ रही है। तो चलिए आज की जर्नी को स्टार्ट कर लेते हैं, और आई होप, मुझे लगता है कि आप सब अच्छे होंगे। आज किस बात पर डिस्कशन करेंगे पहले ये जान लेते हैं। थोड़ा सा ब्लूप्रिंट बनाना बहुत ज़रूरी है। आप तैयारी पीएससी की कर रहे हैं, 2024 का कर रहे हैं, या 2025 का कर रहे हैं, इन दोनों को लेते हुए कुछ बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का, तो यही कहा जाता है कि कोई भी कोचिंग नाकाम नहीं जाती। जिस तरीके से एक पत्थर को तोड़ना है, उस पर अगर चोट मारेंगे हथौड़े से, तो अगर वो 100वीं चोट पर भी टूटा है
तो ये मान के चलें कि कहीं ना कहीं बाकी जो चोट हुई है उस पर उसका भी असर पड़ा है। तो इस जिंदगी में जब हम कुछ अच्छा हासिल करने के लिए बढ़ते हैं तो यूपीएससी नाकाम होगा या फिर आप उसको सफलता पाएंगे ये मैटर करता ही नहीं है, ये हमारी सोच के ऊपर मैटर करता है। सफलता का कोई एक मानक नहीं है, सफलता के अनेक मानक हो सकते हैं। उन मानकों में बेस्ट मानक ये है कि सफलता समाज के हिसाब से आप ये मान लेते हैं कि साहब अगर हम लोग नौकरी मिल जाएगी या आईएएस बन जाएंगे तो लोग हमारे पास आ जाएगा। तो यही हम समझेंगे तो सबसे पहली चुनौती बन जाती है कि यदि आप कोशिश करेंगे तो यहाँ से नाकाम तो नहीं जाएंगे। अगर मंजिलें पहली बात तो मिलेंगी और ना भी मिलेंगी तो क्या होगा, जिंदगी के जीने के जो फासले हैं वो कम हो जाएंगे। अगर आप बन जाते हैं तो पहली बात है कि आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, अधिकार मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी, बाकी जितने भी यहाँ पे अवसर हैं वो मिल जाएंगे समाज में काम करने के लिए। इवन अगर नहीं भी होता है तो कम से कम आप एक ऐसे व्यक्तित्व बन जाएंगे कि अपने जीवन के जो जीने के दायरे हैं वो सबसे अलग होकर जिएंगे, आप देख भी पाते होंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने बन जाती है कि कम से कम एक बार दो बार ईमानदारी से तैयारी की जाए। सिलेबस को तुमने पढ़ा ही नहीं है, एग्जाम देने चले गए, आपने सिलेबस को जाना नहीं है, एग्जाम देने चले गए, तो जरूरी क्या है यहाँ पे हम इन सब चीज़ों पर डिस्कशन करने का प्रयास कर रहे हैं। आइएगा पहले हम सिलेबस पर थोड़ा सा 2024 वाले अब क्या करें इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके सापेक्ष में अब आपके सामने चुनौती बन जाती है कि अब हमें रिसोर्स क्या रखने हैं। रिसोर्स मतलब बिल्कुल इसेंशियल रिसोर्स होने चाहिए, आवश्यक रिसोर्स होने चाहिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जानेंगे कि आपके पास रिसोर्स क्या हो। उसके बाद अगर हम इस पे चर्चा करेंगे तो आपकी अब स्ट्रेटेजी क्या हो, ये बहुत जरूरी है। स्ट्रेटेजी हर संडे में मूल्यांकन करना अपनी स्ट्रेटेजी का कि हम सही चल पा रहे नहीं चल पा रहे हैं, अभी हमें आगे करना क्या है। ये सारी बातें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे क्या करना है। इसके उपरांत हम डिस्कशन करेंगे कि अब अपने टाइमिंग को कैसे मैनेजमेंट करें। लोग टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि आपका टाइम शेड्यूल सेट कर लेते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। एक प्रकार से लोग इसमें सुबह 6 बजे उठ के उठेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी बातें यहाँ से निकल कर आती हैं। अभी जो समय है आपके सामने, अब इसमें तुम्हें करना क्या है डेली बेसिस पर। तो डेली बेसिस का शेड्यूल क्या होना चाहिए, मंथली बेसिस का शेड्यूल क्या होना चाहिए, ये हम यहाँ पे डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। तो आज इन इतने एंगल से हम तुमसे बात करने के मूड में, आज मैंने सोचा संडे है तो क्यों ना थोड़ी बहुत देर आप लोगों के कुछ एक दो बात भी मेरे आने से अगर आपको प्रभावित करती हैं तो मेरे आना उचित हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार क्लैपिंग कर लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग एक बार कमेंट करें। और आज की जर्नी को स्टार्ट करने का प्रयास कर लेते हैं जहां पर आपको चीजें मेंटेन करनी है। सबसे पहले वो विद्यार्थी, बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में एक द्वेष या मन में द्वंद्व पैदा हो रहा होगा कि ऐसे विद्यार्थी जो स्टैटिक जो पार्ट है वो रेडी कर चुके हैं। स्टैटिक पार्ट मतलब जो एक बेसिक आधार तैयारी का होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनसीईआरटी कर चुके हैं। एक वो विद्यार्थी जिनका स्टैटिक पार्ट अभी रेडी नहीं है, या वो अभी स्टार्टिंग करेंगे, या अभी सोचा है उन्होंने कि काश अगर यूपीएससी में आईएएस बन जाए तो कितना मजा आएगा। तो ऐसे विद्यार्थी होंगे जो यहाँ पर अभी द्वंद्व में पैदा होंगे कि पीसीएस दें, आईएएस दें, या फिर कुछ और ले लें पहले। ऐसे वाले जो ये विद्यार्थी हैं इनका विजन क्या है, क्लियर है। इनकी जो दृष्टि है वो एक प्रकार से क्लियर है, और इनकी दृष्टि क्लियर है तो इनके पास एक शेड्यूल होगा। लेकिन जो ये विद्यार्थी हैं जिनका विजन क्लियर नहीं है, उनका ना तो अभी शेड्यूल होगा, ना उनके पास रिसोर्स का मटेरियल होगा, ना उनके पास कुछ एक प्लानिंग सेट होगी कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, और ना ही उनके पास एक फॉर्मेशन करके एग्जाम को देने की प्रक्रिया होगी। इनसे मैं ये कहूँगा कि ये विद्यार्थी कई प्रकार के हो सकते हैं। या तो वो जैसे बरसाती मेंढक होता है, कभी कभी बिलों से निकलते हैं सांप की तरह, और वो 2-3 दिन दबा के पड़ते हैं, और 4-5 दिन के बाद उनका जो कोल्ड ड्रिंक की तरह हम ढक्कन जब खोलते हैं तो पानी नीचे जाता है, ऐसे इनका लेवल, जो एनर्जी लेवल है, डाउन हो जाता होगा। ये लोग, इन लोगों से मैं अरदास ये करूंगा कि यदि आपके सपने थोड़ी ताकत नहीं है तो अगर तुम्हें यूपीएससी करना है तो पहले क्यों करना चाहते हो इस भाई को क्लियर कर लीजिएगा। जितना क्लियर ये भाई होगा उतना क्लियर आपके पास स्ट्रेटेजी आपकी बेस्ट हो जाएगी, मेरा मानना है। तो यदि हम ये बोलें कि सर इन स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, तो इनकी तो बात हमें भी नहीं करनी चाहिए। ये यूनिवर्सिटी में लगे रहे हैं, जो हमारी फैसविक यूनिवर्सिटी है, रील की यूनिवर्सिटी है, व्हाट्सअप की यूनिवर्सिटी है, या बाकी जो सोशल मीडिया की यूनिवर्सिटी है, इस पर आराम से टाइम दें। देखें कि मुखर्जी नगर में क्या हो रहा है, करोल बाग में क्या हो रहा है, दिल्ली, लखनऊ, कहाँ जहाँ 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 कोचिंग्स वगैरह वहाँ क्या हो रहा है, फिर वहाँ के टीचर कैसे हैं, पढ़ाते कैसे हैं। रील में फिर ये अगर कोई सिलेक्शन हो गया तो उसकी रील पे ध्यान दें कि वो कैसे बना है, अब खाता क्या है, करता क्या है। ये विशेषकर यूनिवर्सिटी पे ध्यान देंगे, यहाँ से भी ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, लेकिन ये लवासना तक नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन मैं बात करूंगा जो ये वाले हैं जिनका विजन क्लियर है।
अब विजन क्लियर है, लेकिन ये प्राणी 2-3 प्रकार के हो सकते हैं, जो बिल्कुल बिगनर हैं, जो बिल्कुल जीरो से अब स्टार्ट करेंगे। एक वो स्टूडेंट जो यहाँ पर 1 से लेकर 2 साल की तैयारी भी कर चुके हैं, या मान के चलें कि अभी 1 ईयर हो चुका है, और एक वो स्टूडेंट जो 1 ईयर से मोर देन हो चुके हैं। ये 3 से 4 प्रकार के प्राणी हमारे यहाँ विजन वाले दिखाई देते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो जो जीरो वाले हैं, अगर उनका विजन क्लियर है, डेडिकेट है, तो साहब ये जो 1 साल वाले हैं, कम से कम ये अपनी लेवल को 10%, 20%, 30% तो कम से कम आपके ले आए होंगे। इनका सिलेबस इन्हें पता होगा, उनका कुछ पैटर्न इन्हें पता होगा, कुछ इनके दायरे इन्हें पता होंगे। लेकिन जो जीरो वाले हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें क्या करना चाहिए, इन तीनों पैरामीटर पे हम लोग ज्ञात करेंगे। जो ए ग्रुप वाले हैं, बी ग्रुप वाले हैं, सी ग्रुप वाले हैं। तो सबसे पहले तीनों को हम मार्क कर लेते हैं। आप कमेंट करके बताओ आप किस ग्रुप में आते हैं, ए ग्रुप में आते हैं, बी में आते हैं, या सी में आते हैं। उसके बाद कुछ डी वाले भी होंगे जो अभी 4-5 साल बाद स्टार्ट करेंगे, या सोचा है अभी 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में होंगे। आप बच्चे हो, आराम से खेलो कूदो, गाओ खो, अपने मस्तिष्क का विकास करो। हम 3 की बात कर लेते हैं। इन 3 को क्या करना चाहिए, सबसे पहले 3 को समझना चाहिए सिलेबस, फिर रिसोर्स, फिर स्ट्रेटेजी, और उसके बाद पढ़ना स्टार्टिंग करना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूंगा सिलेबस के सापेक्ष में, कुछ आंकड़े आपके सामने दिखा रहा हूं। अगर आपकी स्ट्रेटेजी बेस्ट नहीं है तो 2016 में 11 लाख बच्चा यहाँ एग्जाम में पार्टिसिपेट करता है फॉर्म भरने के लिए, और यहाँ प्री में लगभग 5 लाख बच्चा बैठता है, यानी 5 लाख बच्चा, 6 लाख बच्चा यहाँ से प्रीलिम्स की चौखट पे जाने से पहले ही अपने सपनों को दम तोड़ देता है। उसके बाद मेंस में 15,000 बच्चे ये पास किए जाते हैं। अगर मैं सामान्य शब्दों में कहूंगा तो लगभग ये मान के चलें, लगभग 30 से 35,000 बच्चे ही ऐसे होते हैं, 45,000 बच्चे ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो बिल्कुल यूपीएससी के लिए सीरियस होते हैं। इसमें से किसमें से 5 लाख में से भी कुछ लोग तो एडमिट कार्ड अगर मिल जाए यूपीएससी का तो इसीलिए चले जाते हैं, चलो ठीक है अटेम्प्ट काउंट हो जाए हमारा। वो ये कह सकते हैं पृथ्वी पर बोझ बन के ही पृथ्वी पर आने का प्रयास कर रहे हैं। तो यानी 30-40,000 में से ही कंपटीशन है, कितना 15,000 सिलेक्शन होना है। इसलिए जो रियल स्टूडेंट है अपने आप को ये ना माने कि इतने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, सबका होगा। इसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू में 2900 बच्चे, तो ये वो बच्चे होते हैं जो इनके पास एक ज्ञान की स्पष्ट धारा बह रही होती है। थोड़ा सा यहाँ ये वो वाले बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाते हैं किसी कारण को लेते हुए। लेकिन यह सिलेक्शन होता है 199 का, तो आप ये देख रहे हैं 11 लाख में से अगर इतने बच्चे अगर पार्टिसिपेट करने का सिलेक्शन हो रहा है तो रेशियो कितना 0.1% भी कंप्लीटली नहीं है। तो यानी अब तुम्हें यूपीएससी करना है या कुछ और करना है, पहले विजन क्लियर कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ तुम काउंट किए जाओगे, यहाँ भी काउंट नहीं आ पाओगे, यानी 5 लाख में भी तुम काउंट नहीं किए जाओगे। चुनौती बन जाती कि तुम अपने आप को काउंट कराएं कहाँ। ऐसे ये डाटा है, आपके डाटा में अगर देखा जाए तो सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि लगभग 1% बच्चा ही क्या होता है, यानी ये अगर हम लोग मान लें तो लगभग 40-45% बच्चा प्रीलिम्स की चौखट पे जाता है। उसके बाद वहां से प्रीलिम्स को जो चौखट जो पार करता है वो सामान्यतः 1 से लेकर 1.5-2% बच्चा निकल के आता है। उसके बाद जो यहाँ पे मेंस इंटरव्यू देता है वो मैं कहूँगा तो भाई आपके सामने डाटा है 0.1% के आसपास या 1% के आसपास निकल के आता है। तो यानी रिएक्शन रेट रेशियो कितना है, बहुत जबरदस्त है। तो यहाँ ये तुम्हें घबराना नहीं है, जो बच्चे बिल्कुल डेडिकेट हैं उनका रिएक्शन रेशियो आपके सामने निकल के आना चाहिए। रही बात अगर चुनौती आपके सामने ये है तो पहले हम बात कर लेते हैं प्रीलिम्स के सापेक्ष में और प्रीलिम्स की रणनीति को कैसे फॉलो करना चाहिए, इसके एक आंकड़े को तय करते हैं। देखिएगा, अगर यूपीएससी के अंतर्गत आप सब्जेक्ट को देखेंगे तो व्यापक सब्जेक्ट है, विषय बहुत सारे हैं। बहुत लोगों को तो ये नहीं पता कि सर विषय कितने होते हैं, तो ये विषय के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये पॉलिटी की बात करें, ये बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जो आपको मैं लिखा दूंगा, ये बहुत टाइम वेस्ट करेंगे, इसलिए उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए उसकी मैं प्लानिंग सेट कर लेता हूँ। तो एक बार मैं चाहूंगा आपसे, सबको मजा आ रहा है तो एक बार दिल से कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके सामने पूरा विस्तार पूर्वक आज चर्चा करने का प्रयास करूंगा 2024 वाले बच्चे करें तो करें क्या। सबसे पहले अब अगस्त जा रहा है, अब सितंबर आने वाला है, उसके बाद आप देखेंगे तो लगभग आपका 26 मई को यूपीएससी की दरिया में आप अपना माथा टेकेंगे। तो दिन अब उतने नहीं बचे हैं, जितने ध्यान रखना यूपीएससी के सिलेबस पूरा होना चाहिए उतना भी नहीं बचे हुए हैं, लेकिन तुम्हें एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले अब अपनी तैयारी को 2-3 ढांचों में तय कर लीजिएगा। अब सर ये 2-3 ढांचे क्या होंगे, जैसे मैं आपके सामने प्रीलिम्स ये रहा और ये मेंस ये रहा। कुछ ऐसे विषय होते हैं जो दोनों तरफ इधर भी आते हैं इधर भी आते हैं, इधर भी काउंट होंगे इधर भी काउंट होंगे। कुछ ऐसे पॉइंट जो सिर्फ यही काउंट होते हैं,
उन पॉइंटों को पहले डिक्लेरिफाई कर लीजिएगा। उस डिक्लेरिफाई की कहानी को मैं आज लिख रहा हूं, आप भी मेरे साथ नोट डाउन करते चलें। जैसे अगर हम बात करेंगे हिस्ट्री का, लो जी, लेकिन हिस्ट्री के एस्पेक्ट में देखेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडाइवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है और वर्ल्ड हिस्ट्री है, और इसके साथ आर्ट एंड कल्चर को भी और जोड़ लेते हैं। ये अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स में, लेकिन जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, इस वर्ल्ड हिस्ट्री का वेटेज कहां चला जाएगा, बोलेंगे सर वर्ल्ड हिस्ट्री आएगा मेंस में। तो पहले चुनौती तुम्हारे सामने क्या बन जाती है कि सर हमें इन पे काम करना है, आर्ट एंड कल्चर पे, मेडाइवल पे, मॉडर्न पे और एंशिएंट पे। लेकिन इसमें भी काम कहाँ करना मैं ये बताऊंगा, तो ये मार्क करते हुए चलें, तुम्हारी कहानी पूरी मैं आज बनाने का प्रयास कर रहा हूँ बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में। सेकंड कंडीशन, अगर आप देखेंगे पॉलिटी यहाँ भी है और पॉलिटी यहाँ भी है, तो दोनों तरफ लिखेंगे। उसके बाद इकोनॉमी का पार्ट यहाँ भी है और इकोनॉमी का पार्ट यहाँ भी है। उसके बाद ज्योग्राफी का पार्ट देखेंगे तो ज्योग्राफी का पार्ट यहाँ भी है, ज्योग्राफी का पार्ट यहाँ भी है। उसके बाद अगर आगे चलेंगे तो आप यहाँ पे बेसिकली साइंस टैग का पार्ट देखेंगे तो साइंस टैग यहाँ भी है और साइंस टैग यहाँ भी है। लिखिए मेरे साथ में, कंपेरिजन करेंगे। साथ में इन्वायरमेंटल का पार्ट देखेंगे तो इन्वायरमेंटल का पार्ट यहाँ भी है, इन्वायरमेंटल का पार्ट यहाँ भी है। एंड देन आगे चलेंगे तो करंट अफेयर का पार्ट यहाँ भी है और करंट अफेयर का पार्ट यहाँ भी है। बहुत सारे बच्चे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि अपने जीवन में वो प्रीलिम्स की तैयारी करते रहते हैं। चलिए प्रीलिम्स तो हो जाए पहले, जब तो मोहब्बत मुलाकात करेंगे मेंस से, लेकिन मेंस का ही छोटा सा हिस्सा है प्रीलिम्स। जितना बेहतर मेंस होगा उतना बेहतर आपका प्रीलिम्स होगा, लिख लो मैं बोल रहा हूँ। तो यानी ये दायरा है जो एक प्रकार से हमें दिखाता है कि हिस्ट्री को ऐसे ही पॉलिटी के सापेक्ष में जाएंगे। इसमें एक पॉइंट और बनेगा जिसको आईआर इंटरनेशनल कह सकते हैं, यहाँ भी आईआर कह सकते हैं। तो यानी ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, प्रीलिम्स के वो सब्जेक्ट हैं जो प्रीलिम्स में आते हैं। लेकिन मेंस में ये सब्जेक्ट के अलावा और भी कुछ आता है, जैसे यहाँ लिख सकते हैं गवर्नेंस, शासन व्यवस्था, आप लिखिएगा यहाँ पे इथिक्स जो GS4 का पार्ट है, लिखिएगा यहाँ से एसे, लिखिएगा आपसे जस्टिस न्याय, लिखिएगा सिक्योरिटी, लिखिएगा आपसे नेशनल मैनेजमेंट, और लिखिएगा यहाँ से बाकी जो सोसाइटी। तो यानी इनको सबको लिख लें और लास्ट में लिखें ऑप्शनल। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि मेंस का जो स्ट्रक्चर है वो इनसे मिलके बना है। अब जो दोनों लोग तैयारी कर रहे हैं कि सर मुझे मेंस और प्री, अब हमारे सामने चुनौती बन जाती है कि सर प्री को पढ़ें 24 के लिए या मेंस को पढ़ें। उनके सामने, अब आपके सामने मैं दायरा तय कर रहा हूं, देखिएगा आपको डेली बेसिस पर क्या करना है, कैसे सेट करना है, ये पूरी प्लानिंग करूंगा आपके सामने, इसको लिख लें। तो सबसे पहले अब अपने टाइमिंग को मैं आपके सामने एक डायग्राम मेंटेन कर रहा हूं, देखिएगा 4 पॉइंटों में कन्वर्ट कर लें। ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप और ये डी ग्रुप बनाते चले मेरे साथ में, जिससे कि तुम अपने अनुकूल व्यवस्थाओं को बनाते चलेंगे। ठीक है, सपोज कर लीजिएगा अभी सितंबर से हम लोग बात करेंगे, तो सितंबर से लेकर अक्टूबर, और ये 2 महीने हैं, ये नवंबर और ये दिसंबर, और ये जनवरी और ये फरवरी, और इसके बाद मार्च और ये अप्रैल, और मई में तो है ही पेपर। 4 ग्रुप में अपनी तैयारी को डिस्ट्रीब्यूट कर लें। और 4 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है इसको मैं आराम से बहुत लॉजिकल पैटर्न से समझाने का प्रयास करता हूं, इसको बढ़ा करके। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी के 4 पिलर होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, कौन कौन से पिलर होते हैं आप भी जान लें। एक तो पॉलिटी है, एक हिस्ट्री है, एक ज्योग्राफी है, एक इकोनॉमी है। ये 4 पिलर हैं जो लगभग यूपीएससी हो या कोई भी सिविल सर्विस एग्जाम हो, लगभग 60 से लेकर 70% जो पार्ट है प्री मेंस का लेके बैठे होते हैं। तो यानी तुम्हारे पास चुनौती क्या बन जाती है कि सर मुझे इसे रेडी करना है। तो पहले एक ग्रुप में सितंबर के बाद अक्टूबर का जो टाइमिंग है उसमें आप कोशिश करिएगा कि पिलर नंबर 1 और पिलर नंबर ए, यानी कह सकते हैं पिलर नंबर 1 और पिलर नंबर 2 रेडी हो जाए। इसमें से आप किसी को भी ले लो, चाहे पॉलिटी हिस्ट्री को ले लीजिएगा। और अगर बी ग्रुप में जाएंगे तो कोशिश ये करिएगा कि यहाँ पर पिलर नंबर 3 और पिलर नंबर 4 रेडी हो जाए। अभी 2 ही रेडी नहीं करने, अब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम देना, देखिएगा। इसके बाद जब तुम कहेंगे सर चारों पिलर रेडी हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ भी मैं बताऊंगा, बहुत मजा आपको आ जाएगा जहां से चीजें आपके सामने क्लियर होती चली जाएंगी। इस सिचुएशन में आप क्या करें, यहाँ पे जो आपने पिलर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इन सब का रिवीजन भी करेंगे। साथ में
जो प्रीलिम्स के साथ साथ जो मेंस में ऐसे टॉपिक हैं जो आते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल है, जैसे साइंस टेक है ना, जैसे आईआर है, उन सबको रेडी करते चलेंगे तो 2 पॉइंट बन जाएंगे, इन सब का रिवीजन और इसके साथ एडवांस जो प्रीलिम्स के लिए आता है वो आपको करना है। फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ कंप्लीटली आपको प्रीलिम्स की तरफ कन्वर्ट हो जाना है। अरे बाप रे सर, बिल्कुल मजा आ गया। देखो और तुम्हारे सामने अब आपके सामने बहुत इंटरेस्ट कहानी बनेगी। तुम कहेंगे सर ये चार्ट आपको बिल्कुल फॉलो करना है, अगर आप बिल्कुल डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तो मान के चलें कि आपके जीवन में बहुत कुछ अब चेंजिंग होने वाला है। अब कोशिश ये करिएगा कि यहाँ पर जो प्रीलिम्स और मेंस का पार्ट है प्लस नंबर 1 का वो रेडी हो जाए। जैसे आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो हिस्ट्री जीएस फर्स्ट पार्ट में आती है और उसके बाद प्रीलिम्स में आती है, तो पहले प्रीलिम्स को देखो हिस्ट्री कितना कितना कहाँ से आती है, फिर मेंस में देखो कहाँ से आती है, उसी को बस टैकल करके मार्क करके हमें पढ़ना है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए ऐसे ही आपको जो भी आप लेंगे, मान लो अगर आपने यहाँ ज्योग्राफी लिया तो ज्योग्राफी का कहाँ प्रीलिम्स में क्या स्ट्रक्चर है और मेंस में क्या स्ट्रक्चर है, तो पहले आपको यहाँ पर सितंबर अक्टूबर में ये वाला काम करना है आपको पहला। ये 2 प्लर का मतलब है कि आपको अब अपनी तैयारी में 10 घंटे का टाइमिंग देना पड़ेगा, मिनिमम 10 घंटे का टाइमिंग, यानी 10 घंटे का टाइमिंग देने का पर्पस है कि अब आपको यहाँ पे 10 से 12-13 घंटे पढ़ाई के साथ लिप्त होने हैं, एक काम नहीं चलेगा यहाँ। अब यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो मैं आपके सामने एक चार्ट और मेंटेन कर रहा हूँ, देखिएगा ये 2 चीजें आप पढ़ेंगे सितंबर अक्टूबर में, लगभग मान के चलें कि 2.5 घंटे या 2 घंटे का टाइमिंग इसको दो, 2.5 घंटे 2 घंटे का टाइमिंग इसको दो, बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से। उसके साथ उसके पीवाई को करते हुए चलो, उसके साथ उसके कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलो, साथ में कुछ ऐसा पॉइंट लग रहा तो मार्क करो, हाईलाइट करो और उसके साथ नोट्स बनाते भी चल सकते हैं। तीसरा इसी में क्या काम करना है, इसी पॉइंट में एक कोई मेंस का पॉइंट उठा लीजिएगा। बोलेंगे सर ये कौन सा है, जो अभी हम यहाँ चर्चा कर रहे थे। देखो बेटा कि मेंस में क्या है, जो प्री में नहीं आता वो मेंस में आता है। सपोज कर लीजिए ये सारा मेंस का स्ट्रक्चर है तो ये तो प्री का कॉमन हो गया, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आप देखेंगे सोसाइटी को उठा लो, जस्टिस को उठा लो, यानी किसी को भी यहाँ से उठाएंगे तो क्या होगा, आप यहाँ पे मेन प्रीलिम्स के 2 पॉइंट लेके चल रहे हैं जो कि प्री में मेंस में भी काम आ रहे हैं, और साथ में आपने मेंस का जो सोसाइटी को उठा लिया तो, और उसके बाद इस 2 महीने में सोसाइटी भी जस्टिस भी रेडी हो जाएगा। इससे क्या हुआ, आपकी तैयारी को 3 आयाम मिल गया, एक प्लर नंबर 1, प्लर नंबर 2 और उसके बाद मेंस के सोसाइटी जस्टिस को उठा लिया। ये करने से क्या हुआ, आपकी तैयारी का जो ढांचा है आप ये मान के चलें लगभग 2 घंटे इसको दे देंगे कर करके, तो ये कह सकते हैं 6 से लेकर 7 घंटे की स्ट्रेटेजी आपकी अभी हो चुकी है एक दिन की, एक दिन की। अगर कुछ मजा आ रहा है नहीं बताओ कमेंट करके, मैं ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुमको बोरिंग कर रहा हूँ, मुझे बता दो, मैं बंद कर दूंगा इस तांडव को ना, कुछ और जो बाकी लोग करते हैं वो वाला काम करेंगे। कमेंट करो पहले यार, तुम लोग कमेंट करिएगा सर। कमेंट करें सब लोग, क्या इंटरेस्ट सबको आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ कमेंट करके, कुछ मजा आ रहा नहीं आ रहा है। तो इसको सब लोग फॉलो फॉलो करते चलो, बहुत मजा बता रहा हूँ। ऐसे ही यहाँ पे 3 काम आपने करे, यानी आपने अपनी पढ़ाई को 3 पार्ट में कन्वर्ट कर लिया। एक पहला पॉइंट प्रीलिम्स मेंस के सापेक्ष टॉपिक को ले लिया, दूसरा पॉइंट उसको ले लिया, और तीसरा पॉइंट मेंस के कुछ टॉपिक को उठा लिया। ऐसा करने से आप यहाँ पे 2 रेडी ये कर पाए, ये कर पाए। इसी के साथ डेली बेसिस पर आपकी पढ़ाई का जो आकलन है 6 से 7 घंटे आ चुका है। अब तुम्हें क्या करना है, इसके साथ साथ कम से कम सामान्यतः मैं कहूंगा तीसरा पॉइंट इसी के साथ क्या करना है, करंट अफेयर को देना है। करंट अफेयर को रोज डेली के अगर दोगे तो 45 मिनट दीजिएगा बस। इससे ऊपर जो बहुत सारे बच्चे अखबार पढ़ने में ही 1 घंटा लगा लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। 45 मिनट से ऊपर मत दीजिएगा, यानी हम ही कह सकते हैं कि लगभग 45 मिनट देंगे, यानी उसको 1 घंटा मान के चल लेते हैं। तो यानी आपकी पढ़ाई 6 से 7 घंटे होगी और वो 7 से 8 घंटे हो जाएगी। तीसरा पॉइंट यहाँ पे अभी तुम्हें क्या करना है सर, कि सर इसके बाद इसमें पूरा बहुत आनंद से ये सारी चीजें आपको समझ में यहाँ आ जाएंगी। जब इसके साथ साथ तुम्हें डेली बेसिस पे क्या करना है, अब जो आपको रिवीजन करना है उसका टाइम जरूर रखिएगा लगभग 1 आवर के आसपास। वो क्या है सर, ये क्या करेंगे, जो आपने यहाँ पर पढ़ा है पिलर नंबर 1 में, जो आपने यहाँ पर पढ़ा है, जो आपने यहाँ पर पढ़ा है, और जो आपने करंट किया उसको 1 आवर में थोड़ा रिकॉल कर सकते हैं सिनॉप्सिस बनाकर कि ये क्या क्या हम लोगों ने अभी कैपिल किया है। इस तरीके से करने से आपने अगर 1 घंटा यहाँ दिया, 1 घंटा यहाँ दिया, तो आपकी पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है वो लगा के जो 6-7 2 घंटे, यानी कह सकते हैं 7-8 से लेकर 9 घंटे की पढ़ाई यहाँ निकल के आ जाएगी।
इसके साथ अभी पढ़ाई रुकनी नहीं है, अब तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और मूव ऑन देखो कराने का प्रयास कर रहा हूं। इसी के साथ इसमें एक और चीज ऐड कर लेंगे कि अब आप यहां पे प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस क्या करेंगे, पी वाई की उठा लें लास्ट की कम से कम 10 ईयर के, और कोशिश करें कम से कम रोज डेली 30 क्वेश्चन लगाने का। और यहां मेंस का भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आप पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, तो उसके क्वेश्चन उठाइएगा, ओनली 1 क्वेश्चन पर डे लिखिएगा, ओनली 1 क्वेश्चन पर डे लिखिएगा। इससे क्या होगा कि आपको एक दिन का जो पढ़ाई का स्ट्रक्चर है वो कम से कम 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट और 6 पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपकी पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है मान के चलें कि 10 से 11 घंटे की कहानी हो जाएगी। जब ये कहानी यहाँ समाप्त होगी तो सेकंड कहानी आपकी यहाँ से पिलर नंबर जो बाकी जो बचेगा ये यहाँ लेके आ जाएंगे नवंबर दिसंबर तक, काम सब यही करेंगे। ऐसे ही जब ये कहानी इधर आ जाएगी तो फिर जनवरी फरवरी में हमने जो तैयार किया था जी 1 2 3 4 जो तैयार किया है उसका रिवीजन, और बाकी जो प्रीलिम्स में साइंस टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंटल है, इसको रेडी करते हुए हम लोग चलेंगे। और साथ में करंट अफेयर चलेगा, प्रैक्टिस चलेगी, रिविजन चलेगा, है ना, ये सब चीजें चलती चली जाएंगी। लेकिन जब तुम यहाँ आ जाओगे, और यानी यहाँ आने का पर्पस मैं बोलूं कि जब तुम कहाँ चले गए राम, तुम ये रहे खल्लास। तो ये जब तुम यहां आ जाओगे बच्चों तो क्या होगा, आपकी तैयारी में लगभग 70% 50% सिलेबस जो होगा यहाँ पे कवर हो पाएगा। अब जब ये कवर हो पाएगा तो यहां तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, एकदम से निकल के आएगा। लोग यहाँ तुम्हें 10 दिन 20 दिन करके बताएंगे सर आईएएस की तैयारी कैसे करें, लेकिन वो काम बिल्कुल भी नहीं करना है। अब तुम्हें टारगेट सेट कैसे करना है इसके बारे में बिल्कुल ये प्लान सेट कर लें, अपने डायरी मेंटेन करें, डेली बेसिस पर ये रेडी करें, और शाम को करने से पहले ये जरूर रेडी कर लें जो आप यहाँ पे करेंगे। तो इसको इसके करने से पहले ये जरूर देख लें कि मुझे अब यहाँ पे जो रेडी करना है प्लान नंबर 1 उसमें कल को क्या पढ़ना है, परसों क्या पढ़ना है, तरसों क्या पढ़ना है, यानी एक वीक का प्लान संडे में सेट कर लेना चाहिए। जैसे मैं भी सुबह आज संडे है तो सारा प्लान सेट करूंगा, क्लास इतने दिन उतने बजे होगी, शाम को 9:30 बजे आपके सामने लाइव में आ रहा हूँ, तो पूरा प्लान क्या होता है आपके सामने जैसे इमेजिंग हो जाएगा। क्लियर है? आइएगा अब आपको करना क्या है, इसकी कहानी को लेके हम लोग आके मूव ऑन कर लेते हैं। अगर सिलेबस की बात करेंगे तो सामान्यतः प्रीलिम्स का सिलेबस ये है जो कि आप यहाँ पे इसको 7 से 8 पॉइंटों में देखने को मिलता है। लेकिन पहली चुनौती हमारे सामने बन जाती कि सर हमें आपके पास अगर ये चीज़ें हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें अपनी तैयारी को बेहतर आयाम कैसे देना। देखो ये सिलेबस है GS1 का, ये सिलेबस है GS2 का, ये सामान्यतः सबके पास होता ही है। लेकिन अब हमारे पास चुनौती बन जाती कि हम सर स्ट्रक्चर एक आधार पे हम अपना टारगेट सेट क्या करें। टारगेट सेट करना बहुत जरूरी है, आओ इस पर डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी कहानी को आगे लेके चलने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर 2023 का आकलन करें तो आप ये देख पा रहे होंगे मेरे बच्चों कि यहाँ पर जो हिस्ट्री का वेटेज है 14 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के 16 क्वेश्चन है, पॉलिटी के 15 क्वेश्चन है, इकोनॉमी के 14 क्वेश्चन है, साइंस टेक के 12 क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल के यहाँ पे 14 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन, कुल मिला के इनको मिला के यूपीएससी 100 क्वेश्चन लेके आ रहा है। अब आप ये बताओ 14 में से अगर तुमने पिलर सेट किया था, ये भी पिलर सेट किया था, ये भी पिलर सेट किया था, ये भी पिलर सेट किया था, और इनको हमने क्या कब रेडी किया, इनको मैंने नवंबर दिसंबर में रेडी करा दिया, तो इससे क्या होगा ये भी रेडी हो गए और ये रेडी आपका रोज डेली बेसिस पे हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको कितने क्वेश्चन सही करने हैं, बोलेंगे सर मुझे 50 क्वेश्चन सही करने की तरफ लेके आना है। और जब 50 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करेंगे तो हिस्ट्री जब आप ढंग से पढ़ लेंगे प्री मेंस को एक साथ लेते हुए, तो मान के चलें कि 10 क्वेश्चन यहाँ सही होने चाहिए, ये टारगेट सेट बता रहा हूँ। उसके ज्योग्राफी अगर आपने सही पढ़ा 10 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, 16 में से 10 लेके आता हूँ। यहाँ से 15 में पॉलिटी तो एक ऐसा विषय जहाँ पे एक आध क्वेश्चन धोखे से गलत हो जाए वो अलग बात है, लेकिन मान के चलें कि 13 क्वेश्चन यहाँ सही होने चाहिए, सही होने चाहिए। एंड उसके बाद यहाँ 14 क्वेश्चन है तो यहाँ मान के 10 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो कितना हो गया 10 10 20 और 30 33 और 3 43 क्वेश्चन तो हमारा यहीं सही हो गया। देखिएगा तो यानी 4 पिलर जो आपने 4 महीने इसको दे रहे थे और उसको पूरे प्री मेंस लेके चल रहे थे, इसका मतलब आपने 4 महीने में आपने इसको रेडी कर लिया। अब बात करते हैं यहाँ पर बाकी साइंस टेक्नोलॉजी 12 क्वेश्चन करंट अफेयर का ही पार्ट है ये वाला। अगर आपने यहाँ पे 6 क्वेश्चन सही कर पाएंगे, इन्वायरमेंटल के 14 क्वेश्चनों में से अगर मान लो 8 क्वेश्चन भी सही कर पाएंगे तो कितना हो गया, 8 से 14 और 43 कितना होता है, बोलेंगे सर यहाँ से 57 क्वेश्चन होता है।
अभी तो करंट अफेयर हमारा रिमेन है। करंट अफेयर के मान लो आपने 10 क्वेश्चन भी सही करे तो मान के चलते कितना 67 क्वेश्चन सही करने की भूमिका में आप आ जाओगे, लेकिन इतना तो होने वाला नहीं है ना। तो यानी अगर आप कट फिट के अगर कहते हैं सर ये 10 है हमारे 6 सही हो जाएं, ये 10 है हमारे पास 8 सही हो जाएं, ये 13 हमारे पास 11 सही हो जाएं, तब भी घुमा फिरा के आप ये मान के चलो कि आपको यहाँ पे 50 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं। और 50 प्लस क्वेश्चन सही करने का मतलब है कि आप आराम से क्वालिफाई कर जाओ। 2022 की जो मेरिट है वो 88.22 है, देख लीजिएगा। यानी आप कह सकते हैं कि 45 क्वेश्चन जिसने सही किया वो सही होके चला गया। आए कुछ दिमाग में? तो प्रीलिम्स के लिए ये बहुत स्लो कन्वर्ट करिएगा और डिफाइन करिएगा कि सर हमें अब मेंस की तैयारी के साथ साथ प्रीलिम्स की तैयारी को भी किस तरीके से वरीयता देनी है। और ये जरूरी है क्योंकि मैंने आपके सामने इसको जो बनाने का प्रयास किया है वो इसलिए किया है कि आप ये समझ पाओ कि ये प्रीलिम्स का सिलेबस है और ये क्या है, इस प्रीलिम्स के साथ, प्रीलिम्स और मेंस के साथ ये वाला है, और ये एक्यूरेट जो क्रीम है ये मेंस है। तो हमने पहले इस पे फोकस करा। ये क्या है जो दोनों तरफ आ रहा है, इस दोनों तरफ को फोकस हमने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक रेडी कर लिया। फिर यहाँ पे क्या होगा कि जो मेंस का पार्ट है इसको हमने यहाँ लेयर लेते हुए चलेंगे। तो दोस्तों एक दिन में अपनी दिनचर्या को इसके अनुकूल रखेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारा सबसे पहली चुनौती यूपीएससी के अंतर्गत यही होती है कि बच्चे का सिलेबस ही पूर्ण नहीं हो पाता है। अगर वो सिलेबस ही पूर्ण नहीं हो पा रहा है तो सिलेक्शन तो भाई बहुत दूर की बात है ना। ये तुम्हें डेली बेसिस पर करना है। क्लियर यहाँ तक? यस और नो? कुछ मजा आया? तो मैं कुछ बातें आपसे बोल रहा हूँ कि आप अपना लिमिटेड सेट करिएगा कि तुम्हें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में आपके सामने थोड़ा सा मैं चार्ट एक बार फॉलो करने का प्रयास करता हूँ। अगर आप रिसोर्स की बात करेंगे तो आपको कुछ नहीं पढ़ना है, मैं आपके सामने एक हिंट दे रहा हूँ, देखिएगा। हिस्ट्री के लिए अगर आप जाएंगे तो एनसीईआरटी क्लास नंबर 11 और 12 की पढ़ लीजिएगा, और बाकी इसके अलावा लास्ट के 5 ईयर 10 ईयर के पेपर देख लीजिएगा, और उसके साथ स्पेक्ट्रम को या बिपिन चंद्रा को लगा लो, हिस्ट्री आपके आराम से रेडी हो जाएगी। सेकंड पॉइंट की बात करें इंडियन पॉलिटी की, तो क्लास नंबर 11 की 12 की एनसीईआरटी कवर कर लें, और लक्ष्मीकांत को रेडी कवर कर लें, वो भी इंडियन पॉलिटी की गवर्नेंस को बाद में रेडी कर लेंगे, वो उससे प्रीलिम्स की कहानी हो जाएगी। अगर ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी की बात करेंगे तो क्लास नंबर 11 और 12 की एनसीईआरटी ढंग से पढ़ लीजिएगा, और साथ में आप जीसी लियोन लगाएं, या फिर इसके अलावा बाकी जो मार्केट में साविंदर सिंह है, खुल्लर है, किसी एक किताब को या बर्डवाल को, किसी भी एक किताब को लेके आप आराम से आगे बढ़ सकते हैं। अगर इकोनॉमी की बात करेंगे तो अगर आपका क्लास नंबर 11 12 की एनसीईआरटी पढ़ लेते तो वहां से क्या होगा, चीजें रेडी हो जाएंगी। साथ में जो यहाँ पे रमेश कुमार की इंडियन इकोनॉमी है, अगर आपने स्टैटिक पार्ट रेडी नहीं कर रखा है कि जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, इसके लिए यहाँ भी आप रेडी कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी क्लास नंबर 12 के लास्ट चैप्टर पढ़ने हैं बायोलॉजी के। उसके साथ अगर आपको लगता है तो यहाँ पर आप इन्वायरमेंटल के लिए शंकर आईएएस के नोट्स आते हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए सफिशिएंट कहे जाते हैं। साथ में साइंस टेक्नोलॉजी के लिए ये करंट अफेयर का लगभग 10 क्वेश्चन प्री में आएंगे और मेंस में जीएस 3 में आएगा। मान के चले कि 80 से लेकर 90% जो क्वेश्चन होते हैं वो करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। तो ये करंट अफेयर अखबार से, करंट अफेयर से रेडी हो जाएंगे। तो यानी यहाँ पे विशेष कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आगे चलते हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए। आर्ट एंड कल्चर के लिए फाइन आर्ट की किताब आती है एनसीईआरटी क्लास नंबर 11 की, उसको फॉलो कर लीजिएगा, उससे आप यहाँ पे प्रीलिम्स की तैयारी आराम से कर पाएंगे। तो ये एक सिनेरियो है जो तुम्हें रिसोर्स के रूप में रखना है, और इस तरीके से अगर तैयारी करेंगे तो आपके ढांचा देख रहे हो, देखो जनरल की मेरिट क्या है, 88 नंबर है या 87 नंबर है या 92 नंबर है। कभी भी आप मान के चले कि 100 से ऊपर गई ही नहीं है, और 100 से ऊपर अगर नहीं गई है तो इसका मतलब है कि आपको 50 प्लस टारगेट सेट करना है। अब 50 क्वेश्चन सही करने का मतलब इतने बड़े व्यापक दायरे में कहाँ कहाँ से कितना करना है, ये हमारे सामने एक चुनौती बन जाती है। यस और नो? कुछ मजा आया? तो अब रही सर मेरे साथ आप जुड़ेंगे तो मेरे साथ जुड़ने से तुमको क्या फायदा होगा, ये भी हम आपके सामने थोड़ा चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको प्रीलिम्स या मेंस कुछ भी क्वालिफाई करना है, तो प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई करना है तो 2 चीजों पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट आपके सामने बोला, PYQ इज द सक्सेस ऑफ की ऑफ सक्सेस। अगर आपके लास्ट 10 ईयर के या 5 ईयर के PYQ 5 ईयर के आपके दिमाग में 24 घंटे नहीं घूमते हैं, तो मान के चलें कि अभी एग्जाम की फिलॉसफी को नहीं समझ पाए हैं।
जैसा आपने कल देखा होगा मैंने पॉलिटी के क्वेश्चन कराया, इसके लिए मैं आपके सामने मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूं कि प्रत्येक विषय पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी लास्ट के 5-5 साल के जो प्रिय पीवाई को जैसे मैंने पॉलिटी के टेलीग्राम पे डाल दिए गए हैं, मैंने पढ़ाए भी था, क्वेश्चन भी कराए थे, समझाए भी थे। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करिएगा कि हम इंडिविजुअल करके बीच बीच में जैसे मुझे टाइम मिलेगा उसमें हम लास्ट के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी के लास्ट के 5 ईयर के पीवाई को लेके सोल्यूशन करा के आपको पीडीएफ में दे देंगे। बोलो यस और नो, चाहते नहीं चाहते हैं? दूसरा पॉइंट, एनसीईआरटी हेल्प द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अगर आपने अभी भी तैयारी करनी है तो मान के चलें कि अभी बेसिक आधार रेडी करना बहुत जरूरी है। तो जिन लोगों ने एनसीईआरटी ले चुके हैं तो उनकी तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने एनसीईआरटी नहीं लिए हैं तो वो मेरे साथ जुड़कर यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पे प्ले स्टोर पर जाके एनसीईआरटी से जुड़कर अपनी कहानी को स्टार्ट कर सकते हैं, वो बड़ी बेनिफिट होगी। इसके लिए भी बहुत कुछ डिस्काउंट आज सामने आ रहा है, आप इसके लिए शाम को 9:30 बजे आइएगा, इससे ज्वाइन करके अपनी कहानी का बेसिक जो आधार है उसको रेडी कर सकते हैं। ये पिलर है। तीसरा पॉइंट, कीप दोस रिसोर्सेज, यानी आपको कहीं ना कहीं बहुत छोटे रिसोर्सेज रखने हैं, आपको व्यापक स्तर पर रिसोर्स बिल्कुल भी नहीं रखने हैं। तीसरा पॉइंट, फोकस मोर हैवी सब्जेक्ट, जो आपके हैवी सब्जेक्ट जहां नंबर ज्यादा आते हैं, जैसे मान लीजिएगा अगर प्रीलिम्स में जाएंगे तो भैया हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, पॉलिटी आती है, इकोनॉमी आती है, इन पे विशेष ध्यान देना है। लेकिन मेंस में जाएंगे तो मेंस पे उस पर भी ध्यान देना है जहां पे नंबर अच्छे आ जाते हैं। तो ये सिनेरियो आपके दिमाग में सेट होने। फिर ऊपर से जब भी आप देखेंगे यूपीएससी का प्रीलिम जब पेपर बनता है तो इस पैटर्न पे बनता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन। ये इजी आएंगे, ये मॉडरेट आएंगे, और यहाँ पे ध्यान रखना ये हार्ड आएंगे, जिसको EMH के नाम से जानते हैं। इजी क्वेश्चन अगर 30 है तो भाई तुमसे सबसे हो रहे हैं और तुमसे नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब तुम फेल हो गए, इसका मतलब तुम फेल हो गए। आई बात दिमाग में? तो यानी आप यहाँ से कह सकते हैं कि 30 क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं वो सबके अगर सही हैं, तुम्हारे भी सही होने चाहिए। उसी को बेसिक नॉलेज कहते हैं, उसी को बेसिक कहानी कहते हैं। दूसरी बात, मीडियम क्वेश्चन वो होते हैं अगर आपने थोड़ा सा एडवांस पढ़ा है, थोड़ी सी कहानी जानी है, तो यहाँ 40 क्वेश्चन सबके सही होने होंगे, जिसने पढ़ रखा होगा तो तुम्हारे भी सही होने चाहिए। लेकिन ये 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे किसी के माई के लाल से नहीं होंगे, चाहे IAS बन के भी जो बैठा हुआ है उसे अगर बैठाएंगे यूपीएससी की यात्रा में, वो भी कह देगा पता नहीं कहाँ से निकल के आ गए। इसलिए अब हमें ध्यान कहाँ देना है? बोलो ध्यान कहाँ देना है? इन पे ध्यान दें या इन पे ध्यान दें या इन पे ध्यान दें? बोलेंगे नहीं सर हमें इस पे, इन दोनों पे ध्यान देना है। तो ये इन पे ध्यान का मतलब ये बेसिक रेडी होना चाहिए, इनका मतलब आपका एडवांस रेडी होना चाहिए। इसीलिए मैं कह सकता हूँ यूपीएससी का पैटर्न जो है इजी, मॉडरेट और यहाँ टफ पे काम करता है। हार्ड पे तो हार्ड पे तुम्हें जाना ही नहीं है, हमें इजी बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। मॉडरेट मतलब हमारे पास जो एडवांस नॉलेज है वो रेडी होना चाहिए। ऐसा तुम करोगे तो आपको यहाँ से मजा आ जाएगा। बात कर सकते हैं 3 पिलर आपके पास हैं सक्सेस करने के लिए, अगर आपको नोट डाउन कर लेना। पहला पीवाईक्यू, पीवाईक्यू को भाई साहब रोज लगाना है। प्रीलिम्स के पीवाईक्यू भी लगाओ, मेंस के पीवाईक्यू भी लगाओ, और यहाँ से प्रैक्टिस तो सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है। सुबह से लेकर शाम तक जो पढ़ रहे हो उसको एक डायरी लिखो साइड में कि मैंने यार राइट्स पढ़ा, मैंने अर्थक्वेक पढ़ा, मैंने जीडीपी पढ़ा, है ना। उसे लिखने के बाद शाम को जब तुम सोने की तरफ जाओ तो उनसे बोलो बेटा यहाँ को अल्लाह पतली गली से बता तूने पढ़ा क्या क्या आज, यानी अपने आप से पूछो, वो बताएगा कि मैंने सुबह से ये करा। अब तुम क्या करो, उसको रिकॉल करो। रिकॉल करने के 2 रास्ते हैं, या तो माइंड को बिल्कुल शार्प जगह बैठ जाओ, सोचो मैंने ये पिया, मतलब अपने आप में खुद से बात करिएगा। उसके साथ दूसरा रास्ता ये है कि जो उस टॉपिक को तुमने पढ़ा है उसके कुछ पीवाई को लगा लो, उससे तुम्हें लगेगा कि जो हमने पढ़ा है वो सही है, अभी हमारे क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, और जो जो तुमने छोटे छोटे पॉइंट नोट करे हैं उन नोटों को यहाँ पे आप लोग काम कर सकते हैं। तो यानी प्रैक्टिस इज द इंपॉर्टेंट की, और रिवीजन बहुत जरूरी है। और रिवीजन करने का मतलब है जैसा सपोज कर लीजिएगा, रिवीजन इसलिए जरूरी है, आपने एक दिन में अगर 30 क्वेश्चन लगाएंगे, पीवाई को लगाओ या एडवांस क्वेश्चन लगाओ टेस्ट के रूप में, तो क्या होगा, और आपने 15 क्वेश्चन सही कर लिए, 20 क्वेश्चन सही कर लिए, 10 क्वेश्चन अभी सही नहीं हो पा रहे, तो उन टॉपिकों को मार्क करो, उनसे पूछो कि तुम क्यों काहे गलत हो गए भाई, तुम्हारी गलती हमारी गलती तुम्हारी गलती थी, प्रश्न सही नहीं था, हम सही नहीं थे। तुम सोचो अगर हमारा राइट का क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, सपोज कर लो राइट का क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, तो राइट में जो क्वेश्चन है, सॉरी राइट का क्वेश्चन जो रोग हो रहा है वो किस पॉइंट से हो रहा है, आर्टिकल 23 से हो रहा है, आर्टिकल 29 से हो रहा है, या आर्टिकल 32 से हो रहा है, उसको मार्क करके वहीं पे निकालने का प्रयास करो। तो यानी तुम्हें यहाँ पर 3 पिलर हैं जो आपको रेडी करने हैं, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस, रिवीजन, इस पे काम करना है। लास्ट पॉइंट आता है कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, इस पे बात करके हम तुम्हारे डाउट लेते हैं, जो तुम कमेंट करेंगे उन सब के जवाब में आज देने के लिए खड़ा हूँ। सबसे पहली बात आती है सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। देखिएगा टाइम तुम्हारे पास बिल्कुल है नहीं है, मुझे पता है। सबसे पहला टाइम जहां तुम्हारा वेस्ट होता है उस वेस्ट को सबसे ज्यादा जरूरी है उसको यूज में लगाया जाए। जैसे ऐसे लोगों से अब बिल्कुल बात ना करें जो बेसिकली आपके पारिवारिक हो या रिश्तेदार कोई भी हो, जिनसे 1 आध साल बात ना करेंगे तो काम चल जाएगा।
अब तुम समझ रहे होगे मेरी बात को। अब ऐसे समय को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें कि तुम्हारी जगह कोई और करेगा तो कर पाएगा। सपोज कर लीजिएगा आप घर में हैं, घर में से अगर मान लीजिएगा दो मेहमान निकल के आ रहे हैं, अब तुम मेहमानों के पास नहीं बैठेंगे तो सोचेंगे मेहमान हमारे पास तो लड़का आया नहीं, कितना हरामी है, कि लड़की आई नहीं, कितनी मतलब बन रही है अपने आप में। हाँ, उनसे बोल दो बेटा 1 साल तक हम किसी से कोई बात नहीं करेंगे। हाँ, अगर वो तुम्हारे मोटिवेट करने की बात करते हैं, तुम्हारे पास सपोर्ट करने की बात करते हैं, स्वाभाविक तरीके से कुछ टाइम दे दो। लेकिन ऐसा नहीं कोई घर में आया और उसके पास ही 2 दिन रुक रहा, 2 दिन हमने किताब की पढ़ाई छोड़ दी। या फिर एक एग्जाम्पल बेस पे कहा जाए, सपोज कर लो यहाँ पे घर है, घर का दरवाजा किसी और खोल सकता है, लेकिन तुम्हें घंटी बजाएगी, तुम्हारे दिमाग में आया अच्छा देखते हैं कौन है। अच्छा, ये जो टाइमिंग होते हैं हमारे बहुत सारे वेस्ट चले जाते हैं। तो ऐसे टाइमिंग को बिल्कुल भी ना करें। कुछ टाइमिंग आपका क्या करते हैं वेस्ट कर रहे होते हैं बातें करने में, कुछ टाइमिंग होता है जो वर्क करने में वेस्ट कर पा रहे हैं। तो यानी कुछ ऐसी टाइमिंग को बिल्कुल भी वेस्ट हटा दीजिएगा। इसकी जगह अब अपने टाइमिंग को शेड्यूल सेट कर लें कि लगभग मुझे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए 2000 घंटे की आपको पढ़ाई करनी है। देखिएगा 2000 घंटे की। और महीने कितने बचे हैं बोलेंगे सर यहाँ पे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, और उसके बाद ये फरवरी, उसके बाद ये मार्च और ये अप्रैल, यानी अप्रैल तक ले लें तो यानी 8 महीने बचे हैं। अगर 8 महीने बचे हुए हैं तो आप ये मान के चलें कि अगर 8 मंथ में अगर आप देखेंगे तो एक महीने में 30 दिन मान लेते हैं एवरेज, तो 8 महीने में आप कह सकते हैं कि 324 दिन बचे हुए हैं एग्जाम्पल बेस पे। अगर एवरेज मान के चलें 324 में से ये मान के चलें कि 40 दिन आपके खराब हो जाएंगे। किस तरीके से? मन नहीं करेगा पढ़ने का, कोई आ जाएगा, कोई त्योहार हो जाएगा, रक्षाबंधन जैसे आ रहा है अभी, कुछ और अन्य एक्टिविटीज हो जाएंगी। कुल मिला के आप अभी 40 दिन का मतलब ज़्यादा ही हो जाएंगे। कुल मिला के हम 2000 दिन बचे हैं आपके पास, सॉरी 200 दिन बचे हुए हैं। अब 200 में से भी और कुछ ऐसे होंगे जहां पर तुम्हारे साथ दुविधा दुविधा मन नहीं करेगा ही नहीं करेगा। कुल मिला के अगर हम कहें तो आपके पास अभी टाइमिंग जो है 180 दिन का बचा है जहां तुम्हें पढ़ना है। अगर आप एक दिन में 10 घंटे भी पढ़ते हैं तब भी आप मान के चलें कि आप 1800 घंटे पढ़ रहे हैं, यानी 1800 घंटे अभी 200 घंटे कम पढ़ रहे हैं। अरे बाप रे सर, आए दिमाग में? लेकिन समस्या क्या है साहब, 180 दिन में से 10 घंटे पढ़ने के लिए तुमको 15 घंटे किताबों के बीच रहना पड़ेगा, यानी एक्यूरेसी डाउन होती है। तुमने मोटरसाइकिल भगाई 50 की स्पीड पे, 1 किलोमीटर 50 किलोमीटर 1 घंटे में पहुंचना चाहिए, लेकिन नहीं पहुंचते ना, क्यों? डाउन करना पड़ता है। तो ऐसी हमारी एक्यूरेसी क्या होती है, डाउन हो जाती है। इसीलिए जब तुम्हें 10 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा तो तुम्हें 12 13 14 घंटे की पढ़ाई के साथ साथ लिप्त रहना पड़ेगा। इतना टाइम लिप्त रह के सोचो कैसे कर पाएंगे। इसीलिए अब अपनी तैयारी को कम से कम एक दिन में ये मान के चलें कि लगभग 10 घंटे का आपको टारगेट सेट करना है। उस 10 घंटे में ही जो मैंने प्लस सेट किए वो आपको करने। अब देखिएगा इसको कैसे डिफाइन करना मैं आपको बताता हूं। आप 10 घंटे का टाइम दे दीजिएगा एक दिन में। एक दिन मान लो कि हमने एक वीक में छुट्टी करनी है, तो उससे क्या होगा, हमारा टाइम क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा। अब ये 10 घंटे को तुम्हें अपने 6 से 7 प्रकार जो हम ही बात कर रहे थे, पिलर नंबर 1, पिलर नंबर 2, पिलर नंबर 3, रिवीजन, प्रैक्टिस, करंट अफेयर, है ना, इस पे उसमें डिफाइन कर लो। और एक आज शाम बैठ के, आज संडे है, इस शाम में बैठ के ये टाइम सेट कर लो कि मैं पॉलिटी को लेके चल रहा हूँ, हिस्ट्री को लेके चल रहा हूँ, मेंस में सोसाइटी को लेके चल रहा हूँ या जस्टिस को लेके चल रहा हूँ। साथ में प्रैक्टिस जो करूंगा वो पॉलिटी के प्रश्नों की प्रैक्टिस करूंगा, मेंस में जो करूंगा पॉलिटी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा, करंट अफेयर में पर डे पढ़ूंगा। ये शेड्यूल हो गया 6 प्रकार का। अब यहाँ पे 10 दिन 10 घंटे का जो टाइमिंग है वो आप यहाँ पे पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है कि सर मंडे मुझे ये पढ़ना है राइट्स, ट्यूसडे मुझे ये पढ़ना है, वेडनेसडे मुझे ये पढ़ना है। इस तरीके से 7 का 7 दिन का डायरी मेंटेन कर लो। उसके आधार पर अगर मंडे में तुम अगर आओगे राइट्स तुमसे नहीं पढ़ा गया, इसका मतलब तुम्हारा वर्डन बढ़ गया, तुम्हें पढ़ाई 10 घंटे की जगह अगले दिन ज्यादा पढ़ानी पड़ेगी क्योंकि तुमने यहाँ राइट्स नहीं पढ़ा है। तो जब तुम पूरे प्लान को सेट कर लोगे एक वीक का, तो तुम देखना हमारा रिदम कैसे बनेगा। हमारे पास टाइम नहीं रहेगा सोचने का कौन क्या कर रहा है, बस हमें पढ़ने का टाइम रहेगा। तो मैं यही कह रहा हूं कि अपने टाइमिंग को एक दिन में 10 घंटे का कम से कम बनाइएगा। अब आप नौकरी करते हैं अलग बात है, बोलते हैं सर सुबह से लेकर शाम तक नौकरी पर रहूंगा। यूपीएससी को इससे कोई मतलब नहीं है। यूपीएससी कहता है कि साहब तुम्हारे पास नॉलेज है तो एग्जाम दे के आओ, पर्सनैलिटी है तो इंटरव्यू मुलाकात करेंगे। अब 9 से 5 तुम नौकरी करते हो तो आपके पास मान के चलें कि बाकी का जो टाइम बचा हुआ है, अब उसमें अगर तुम्हारे पास 10 घंटे हैं किसी के पास तो भाई वहां पे 9 घंटे पढ़ लो, कोई 8 घंटे पढ़ लो, लेकिन कम से कम 8 घंटे के टाइम को सेट कर लो कि मुझे ये पढ़ना है। ये सेट मत करना कि मैं 9 बजे लेकर 11 बजे तक पढ़ूंगा, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। हालांकि उसी टाइम नहीं पढ़ता, बाकी सब टाइम पढ़ता है ना। इसलिए दिमाग किसी से बनता नहीं है। आया कुछ दिमाग में?
तो यानी ये सब आप करिएगा। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि आप अपने पूरे वीक के प्लान को सेट करो और एक डायरी रखो, उस डायरी में जो जो तुम्हारी कमियां हैं उनको लिखते चले जाओ। हमारे दिमाग में एक दिन में 86,400 विचार आते हैं, पता नहीं कौन सा विचार अच्छा आ जाए, तो इसलिए डायरी को जरूर रखिएगा, है ना। तो यहीं से इससे क्या होगा कि आप मंडे का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का, थर्सडे का, फ्राइडे का ये रख लिया। अब बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे होंगे सर हम आपकी क्लास करते हैं, इस टाइमिंग को कैसे मैनेज करें, इसमें चलिए बात कर लेते हैं। मेरी क्लास आप 7:30 बजे करते हैं सुबह, GS1 का, सॉरी GS2 का, पॉलिटी का। फिर 7:30 बजे हम लोग शाम को लेके आते हैं इकोनॉमी। उसके बाद 9:30 बजे लेके आते हैं, देखिएगा एथिक्स वगैरह पे काम कर रहे हैं। उसके साथ हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री को भी लेके आ चुके हैं। तो अगर हम एक एवरेज देखें तो लगभग 1 घंटे क्लास यहाँ होती है, 1 घंटे क्लास यहाँ होती है, और लगभग 1 घंटे क्लास यहाँ होती है। और भी अगर जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी क्लास लगभग यहाँ होती है, जो बच्चे सीसेट पढ़ रहे हैं उसकी क्लास भी यहाँ होती है। तो मान के चलें, अगर मैं ये कह सकता हूँ कुल मिला के आप 4 से 5 घंटे मेरे साथ रहते हैं। इसका मतलब आप ये मान के चलें अगर आप 10 घंटे पढ़ाई का टाइम टेबल सेट किए हैं, तो ये सोचें कि 24 घंटे में से ये 5 घंटे निकालेंगे, कितना बचेंगे, 19 घंटे बचेंगे। 19 घंटे के अलावा आप 8 घंटे पढ़ाई अलग से करिएगा, तब जाके बाकी जो 11 घंटे हैं वो इधर उधर वेस्ट कर लो, चलेगा। लेकिन ये जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग को यहाँ काउंट मत करना। इतना मैं कह रहा हूँ कि जहाँ 10 घंटे पढ़ रहे हो वहाँ 8 घंटे कर दो, लेकिन इस टाइमिंग को इसमें काउंट मत करो, क्योंकि ये तो भाई तुम्हें सीखने का टाइमिंग है, अब तुम्हें खंगालने का टाइम निकल के आ जाएगा। तो ये कहानी पूरी आपके समझ में आ रही होगी। अगर कुछ मजा आया तो बताओ कमेंट करके कि अब हमें इसमें कैसे काम करना है। दूसरी बात अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर जिन लोगों को लगता है कि अभी मेरी हेल्प चाहिए सी सेट में उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, 60 नंबर नहीं आ पाते हैं, 100 नंबर भी आ रहे हैं तब भी कमज़ोर हैं, 150 भी आ रहे हैं तब भी कमज़ोर हैं, तो आज शाम को सब लोग आ जाइएगा। बहुत कुछ मैं चेंजिंग करने के मूड में है आज रात में हम इसमें। और यहाँ जो बैच, अब जैसे देखो मैं यही चाह रहा हूँ कि अब आपके सामने 3-4 पिलर पे काम करूँ। देखिए हो सकता है कि ज्योग्राफी की लॉन्चिंग कर दें आज हम लोग, हो सकता है कि यहाँ पे हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री का टाइमिंग जो 2 क्लास रखी है, 3 क्लास, उसको 4 क्लास कर दें। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम कितना चाहते हो। तो क्या होगा, हिस्ट्री हम लेके चल रहे हैं, प्री मेंस को लेके एक साथ चलता हूँ, तुम्हें पता है मेरा एक स्ट्रक्चर पढ़ाने का। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी हम लेके चल सकते हैं, पॉलिटी हम लेके चल सकते हैं, ज्योग्राफी। तो 4 पिलर हैं, इन पे काम करने का मेरा मन है कि आप पॉलिटी सुबह पढ़ रहे हैं मुझसे, इलेक्शन नंबर 13 आगे, उसके बाद इकोनॉमी चल रही है, हिस्ट्री मैंने स्टार्ट कर दी है, हो सकता है ज्योग्राफी स्टार्ट करूँ, जिससे कि तुम्हारे 4 पिलर मेरे माध्यम से रेडी हो जाए। तो ठीक है, आज आप लोगों से मिलते हैं शाम को 9:30 बजे। अब कमेंट करो कि आज का सेशन कुछ मजा आया नहीं आया, बताओ कमेंट करके। आपके कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, कोई डाउट अगर आपका है तो कमेंट करें। कोई कमेंट करें, नहीं तो शाम को 9:30 बजे सबका स्वागत है। पहले आओ पहले पाओ वाली सीरीज है, जो पहले आएगा वो पहले आगे इसमें लेकर पढ़ा जाएगा। मोहित पंडित, एक बार कोशिश करिएगा, अगर आप कोई भी संस्थान ज्वाइन किए हैं तो कोशिश करना कि तुलना करना कि कैसा वहां पढ़ा जाता है, कैसा यहाँ पढ़ा जाता है। मोहित बताओ कैसे अंतर दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, बताओ। PYQ कहाँ से लें, देखिएगा। तो मैं कहूँगा कि PYQ के लिए दिशा पब्लिकेशन की आती है, उसको आप परचेज कर सकते हैं, या फिर नेट से डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। या मैं अभी पॉलिटी जैसे मैंने कराया है तो वो मैंने दे दिया है, ऐसी हिस्ट्री कराऊंगा तो वो दे दूंगा, उसको भी आप प्रिंट आउट करा सकते हैं। मेरे पढ़ाने से हाँ जो मैं पढ़ाऊंगा वो कवर हो जाएगा, चिंता ना करें। एनसीईआरटी क्लास लेनी बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्लास ले लेंगे एनसीईआरटी की तो क्लास लेनी बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी। और बताओ सी सेट की तैयारी कैसे करें। अगर आपने सी सेट की तैयारी अभी तक करनी स्टार्टिंग नहीं करी तो मान के चलें सी सेट में कमजोर है तो तुम्हारी नाव डूबने वाली है, इसलिए सी सेट का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, इतनी कोई कॉस्ट नहीं है। और आज शाम में आएंगे तो हो सकता है कि डिस्काउंट रक्षाबंधन में 1 2 4 10 20% और मिल जाए आपको एक्स्ट्रा। हाँ मनीष, मेरे पढ़ने से हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी जब मैं जो पढ़ा रहा हूँ कवर हो रहा है, उसकी चिंता ना करें। वो जो मोटी मोटी फीस देकर आप दे पाते हैं उससे बेस्ट कवर हो पा रहा है। जो यूपी पुलिस में है, कुछ सिंपल सी बात है भाई, आपके पास बाकी टाइमिंग जो बचा है यूटिलाइज करना है। आप अगर 6 घंटे पर डे पढ़ सकते हैं तो 6 घंटे भी पढ़ सकते हैं। अभी सीरीज लेके आऊंगा जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं वो कैसे अपने आप टाइम को मैनेज करें, वहां बात कर लेंगे। टाइमिंग आज शाम को 9:30 बजे डिक्लेयर हो जाएगी, कितने बजे कौन कौन सी क्लास चलेगी, कहाँ चलेगी, सब कुछ रात में 9:30 बजे होगा। आज सबको लाइव आना है, ठीक है। टी सेट की क्लास कब से मिलेंगी, आप एप्लीकेशन पे जाइएगा, एप्लीकेशन करके आज ही डाउनलोड, आज ही बैच परचेज कर लें, आज ही से क्लास मिल जाएंगी, अभी से मिल जाएंगी, देखिएगा, है ना।
तो ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से। बीपीएससी की तैयारी को बहुत जल्दी आपके सामने लॉन्च करने वाले हैं, यूपीएससी की तैयारी करने स्टार्टिंग करने वाले हैं, और यूपीपीसीएस की भी हम लोग बहुत जल्दी तैयारी लेके आने वाले हैं। बहुत सारी तैयारियां आपके सामने आने वाली हैं, और ये फ्री वाले बैच तो आपके साथ चलते ही रहेंगे ना। तो ठीक है, कैसा लगा क्लास? यूट्यूब पे क्लास रहेगी 9:30 बजे आज, सबके लिए फ्री क्लास है आज भी। तो क्या क्या होगा सारी बातें वहाँ करेंगे। स्वागत है आपका सबको 9:30 बजे रात में। नहीं आओगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा, आओगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा ना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, लव यू।